कभी सोचा है कि हमारी जेब में रखे नोट की कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये सिर्फ कागज या प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है। इसकी कहानी बहुत छोटी, न दिखने वाली चीजों से शुरू होती है। चलिए, आज अणुओं से मशीन और मशीन से पैसा बनने के इस कमाल के सफर पर चलते हैं। हम सब ने पॉलीमर वाले नोट देखे हैं, इस्तेमाल भी किए हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि असल में है क्या? ये सिर्फ प्लास्टिक नहीं है। ये तो साइंस और इंजीनियरिंग का एक छोटा सा चमत्कार है जो हम रोज अपनी जेब में लेके घूमते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये हाईटेक नोट आखिर बनता कैसे है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं एकदम शुरुआत से, इसके सबसे बुनियादी हिस्से से। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है अणु की दुनिया। वो दुनिया जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। यहीं पर हमारे बैंक नोट की, कह सकते हैं, नींव रखी जाती है। ये सब शुरू होता है एक चीज से जिसे कहते हैं पॉलीमर। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। पॉलीमर मतलब एक बहुत बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो मोनोमर नाम की छोटी छोटी यूनिट्स के बार बार जुड़ने से बनता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। पॉलीमर को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक माला के बारे में सोचना। सोचिए कि हर एक मोती एक छोटी सी यूनिट है, उसे कहते हैं मोनोमर। और जब इन सारे मोतियों को एक धागे में पिरो दिया जाता है तो जो पूरी माला बनती है, बस वही पॉलीमर है। कितना आसान है ना? वैसे पॉलीमर हमारे चारों तरफ है। कुछ कुदरती होते हैं जैसे रबर या फिर पेड़ों में मिलने वाला सेल्यूलोज, और कुछ होते हैं जिन्हें इंसान बनाते हैं, मतलब सिंथेटिक, जैसे प्लास्टिक और नायलॉन। हमारा जो बैंक नोट है वो इसी सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा कच्चा माल क्या है, पर अब इन अणुओं की लंबी लंबी चेन को वो शक्ल कैसे दी जाती है जो हम जानते हैं? यहीं पर काम आती हैं बड़ी बड़ी पावरफुल मशीनें। प्लास्टिक को शेप देने का एक तरीका है ब्लो मोल्डिंग। इसमें होता क्या है कि गर्म प्लास्टिक में हवा फूंक कर उसे फुलाया जाता है, जिससे पानी की बोतलों जैसी खोखली चीजें बन जाती हैं। फिर आती है इंजेक्शन मोल्डिंग। ये प्रोसेस तो समझ लीजिए आज की मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी है। कार के पार्ट से लेकर खिलौनों तक ज्यादातर मजबूत और कॉम्प्लेक्स चीजें इसी से बनती हैं। और अब आते हैं उस प्रोसेस पर जो सीधे हमारे बैंक नोट से जुड़ा है। इसका नाम है एक्सट्रूजन। इसमें पिघले हुए पॉलीमर को एक डाई से गुजारकर एक पतली लगातार निकलने वाली फिल्म बनाई जाती है। यही फिल्म हमारे नोट का आधार बनती है। तो अब हमारे पास पॉलीमर की एक पतली सी फिल्म तो आ गई है। चलिए अब देखते हैं कि एक मामूली सी फिल्म एक मॉडर्न करेंसी में कैसे बदलती है और इसका इतिहास क्या रहा है। देखिए, पॉलीमर नोट बनाने का आइडिया कोई नया नहीं था, पर कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। 1980 के दशक में टाइवेक नाम के एक मटेरियल से नोट बनाने की कोशिशें हुईं, पर वो फेल हो गई। दिक्कत ये थी कि उन पर स्याही ही नहीं टिकती थी। फिर आया साल 1988 और ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रच दिया। बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने दुनिया का पहला सफल पॉलीमर नोट जारी किया। तो ये खास मटेरियल है क्या? इसे कहते हैं बाई एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन, या शॉर्ट में बीओपी। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल है, पॉलीमर फिल्म को बनाने के बाद उसे दोनों दिशाओं में खींचा जाता है। इसी खिंचाव से उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का एक मजबूत जाल बन जाता है जो नोट को कमाल की मजबूती और टिकाऊपन देता है। पर सवाल ये है कि इतनी मेहनत की क्यों गई? मतलब कागज की नोटों से पॉलीमर नोटों पर आने के फायदे क्या हैं और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ा है? इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, सिक्योरिटी। पारदर्शी खिड़कियों जैसी चीजों की नकल करना लगभग नामुमकिन है। दूसरा, ड्यूरेबिलिटी। ये कागज के नोटों से 2-3 गुना ज्यादा चलते हैं और पानी या गंदगी से खराब भी नहीं होते। और तीसरा, पर्यावरण। क्योंकि ये ज्यादा चलते हैं तो उन्हें बार बार छापना नहीं पड़ता, जिससे पर्यावरण पर भी असर कम होता है। इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जैसे दुनिया के कितने ही देशों ने इसे पूरी तरह से अपना लिया है। ये अब एक ग्लोबल क्रांति बन चुकी है। तो यह है पूरी कहानी। एक ना दिखने वाले अणु यानी मोनोमर से शुरू होकर यह मुश्किल मशीनों से गुजरता है और आखिर में एक सुरक्षित और टिकाऊ बैंकनोट के रूप में हमारी जेब तक पहुंचता है। यह साइंस और इंजीनियरिंग का एक शानदार सफर है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जहां एक तरफ हम इतनी एडवांस फिजिकल करेंसी बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस डिजिटल युग में इतनी हाईटेक फिजिकल करेंसी का भविष्य क्या होगा?